जिम ना जाके अगर मैं योगा करूं तो मेरा काम चल जाएगा। जिम और योगा दोनों अलग चीज है। लोग जिम से दूर भागते हैं। ये देखो 80 वर्ष का ये व्यक्ति है, कैसे इसकी कमर झुकी हुई है, बिस्तर में बैठा है, उदास है। योग खराब है। योग जिसको करना है वो करे। मैं अगर रनिंग करने चला जाऊं, वॉकिंग करूं, ब्रिस्क वॉक, देन जब आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हो, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ जिम में ही हो सकती है? वॉकिंग या रनिंग करने वालों को भी जिम जाना चाहिए। अगर मुझे अपने साथ समय व्यतीत करना है तो क्या मैं जिम ना जाके अगर मैं योगा करूं तो मेरा काम चल जाएगा? सबसे पहली बात तो जिम और योगा दोनों अलग चीज है। ठीक है। जब आप योग करते हो किसी भी तरीके का, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हो, आप सांस लेना छोड़ना सीखते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, और ये कह सकते हो कि फॉर द रिलैक्सेशन करते हो। ठीक है ना। बट जिम इसीलिए अलग है, वहां पे तुम ब्रीदिंग पैटर्न को अलग तरीके से सीखते हो। ठीक है। बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी वजन को उठा के मसल को काम में लाते हो, वो एक अलग तरह का एक्सरसाइज है, वो अलग तरह की एक वर्जिश है। दोनों को सिमिलर इसलिए नहीं कर सकते कि जिम जाने के अपने बेनिफिट है, योग करने के अपने बेनिफिट है। अब क्योंकि मैं जिम का आदमी हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि योग खराब है। योग जिसको करना है वो करे। बट यंगस्टर्स को या फिर जो 40 के आसपास है, उनको कॉम्बिनेशन करना चाहिए। यानी उनको हफ्ते में 4 दिन जिम भी जाना चाहिए, बट उनको 1-2 दिन ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके। बट ये मानो या ना मानो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसका कोई तोड़ नहीं है। यानी जब आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हो, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं होती। आपने आंसर दे दिया। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि भाई ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ जिम में ही हो सकती है? तो आपने आंसर दे दिया कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो सिर्फ जिम में ही होती है। क्योंकि योगा में मैं करूंगा तो शायद स्ट्रेंथ मेरी ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं अगर रनिंग करने चला जाऊं, वॉकिंग करूं, ब्रिस्क वॉक, देन उसमें आप क्या कर रहे हो? आप भाग रहे हो या वॉक कर रहे हो। ठीक है। तो आप ये समझो कि आप अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा हृदय जो है, दिल जो है, वो मजबूत बनेगा। क्योंकि दिल से जितना काम लो, ये उतना मजबूत बनता है। बट अगेन, क्योंकि ये एक पार्ट हुआ, ये एक एस्पेक्ट हुआ फिटनेस का, बट क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगेन जिम में ही जाके हो सकती है, तो वॉकिंग या रनिंग करने वालों को भी जिम जाना चाहिए। 180 मिनट हफ्ते में वजन उठाना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि चाहे मैं योगा कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, रनिंग से मेरी इसको कह सकते हैं कार्डियो हो रहा है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है, वो जरूरी मैं थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग करो, दिल को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। दिल को मजबूत बनाना। लोग जिम से दूर भागते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कह दूं, घर पे ही कह दूं कि यार मैं जिम जाऊंगा कल से, तो घर वाले कहते हैं अरे यार जिम क्या है, तू रनिंग ही कर ले, जिम में क्यों जा रहा है, तू यार एक काम कर, तू गेम ही खेल ले, एक ही बात है, तो एक बैडमिंटन खेल ले, क्रिकेट खेलने चला जाए, जिम क्यों जाता है? तो वो वहां पे वही बात होगी, मैं क्रिकेट भी खेल लूंगा तो स्टेमिना बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो नहीं होगी। क्रिकेट खेल लोगे तो मे भी शायद तुम्हें टीम वर्क आ जाएगा। जिम के अगर एड्स वगैरह में या कैसे देखे तो ऐसा आता है ना कि ये देखो 80 वर्ष का ये व्यक्ति है, कैसे इसकी कमर झुकी हुई है, बिस्तर में बैठा है, उदास है, और एक 80 वर्ष का व्यक्ति को दिख रहा है वो एकदम हंस रहा है, हाथ में रैकेट लेके घूम रहा है, क्योंकि उसने अपनी यंग एज में मसल को जमा किया होगा। देखो, मसल की एक फितरत होती है, ये 35 के बाद ढलना शुरू हो जाता है। तो एक डिकेड यानी 10 साल के स्पैन में 5 से 7% मसल मास आपकी बॉडी ड्रॉप करेगी ही करेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो यानी यंग एज में जितने मसल आपने बनाए होंगे, तो वो समझ लो आपकी जमा जोखम है, एसेट है, जिसको आप बाद में जाके खर्च कर सकते हो, सेविंग है बेसिकली। तो कुल मिला के अगर जवानी में मसल बनी हुई है तो बुढ़ापे में काम आ जाएगी, और जवानी में तुमने मसल नहीं बनाई तो फिर वो बुढ़ापा तुम्हारा वैसा बीतेगा। अब चाहे तुम हाँ वैसे हमने योगा बहुत किया है, तो हाँ योगा किया है तो तुम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा रहोगे, लेकिन वो मसल का योगा कुछ नहीं कर पाएगा।